स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको क्लास 11 सदिश विश्लेषण के जो बचे हुए बहुविकल्पी हैं उनको समझाने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं बेटा। पहला बहुविकल्पी क्या कहता है बेटा? पहला बहुविकल्पी कहता है सदिश वेक्टर दे रखा है, उसकी दिशा में एकांक सदिश बताइए। इसकी बेटा ऑप्शन मैंने नहीं लिखी, ऑप्शन लिख देता तो जगह घिर जाती है बेटा इसमें, है ना। तो इसे ही आप लोग बुक्स में से इसका ऑप्शन सही कर लें, इसमें देख लीजिए। तो एकांक सदिश निकालने के लिए हमेशा बेटा ध्यान रखना, जब एकांक सदिश निकालना होता है, जिस वेक्टर का एकांक सदिश निकालना होता है उस वेक्टर का प्रमाण निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बेटा दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? i प्लस 2j और प्लस 3k। अब वेक्टर ए का प्रमाण, वेक्टर ए का प्रमाण, वेक्टर ए के प्रमाण को ए से प्रदर्शित करते हैं अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ये बेटा आ जाएगा अंडर रूट 14। देखिए बेटा, प्रमाण निकालना मैंने क्या बताया था? जो i का गुणांक है उसका तुरंत वर्ग करिए, तुरंत प्लस लगाइए। j का गुणांक है उसका भी वर्ग करके तुरंत प्लस लगाइए। k का गुणांक 3 का वर्ग करके छोड़ देते हैं। इनको सॉल्व करेंगे। अब बेटा ध्यान देना, वेक्टर a का एकांक सदिश, एकांक सदिश, वेक्टर एकांक सदिश क्या आएगा बेटा? वेक्टर a अपॉन a। तो वेक्टर a कितना दे रखा है बेटा? वेक्टर a दे रखा है i प्लस 2j और प्लस 3k, और a कितना है बेटा? अंडर रूट 14 है। ये बेटा आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में हम सवाल बेटा आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा बेटा। देखिए बेटा, इसी क्रम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। अच्छा सवाल है बेटा। क्रिकेट का एक खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। एक खिलाड़ी है, पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, उसको वो फेंकेगा तो ऐसे फेंक रहा है, मतलब कायदे में तो ऐसे नहीं, ऐसे फेंका जाता है, तो ये प्रक्षेप बन जाएगा बेटा। तो अधिकतम ये कहलाती है परास। क्या कहलाती है बेटा? अधिकतम परास कहलाती है। तो यहाँ देखो बेटा, अधिकतम परास, और अधिकतम परास को आर मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर मैक्सिमम, जो कितनी दे रखी है बेटा? 100 मीटर। ठीक है ना। और अधिकतम परास का सूत्र होता है बेटा u² अपॉन g, केवल ये आ गया 100 मीटर अधिकतम परास का, है ना। अब अधिकतम ऊंचाई पूछी जा रही है बेटा, कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है बेटा? तो अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम क्या है बेटा? h मैक्सिमम। वह खिलाड़ी जो ये कर रहा है उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर की ओर किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो हम अच्छी तरह बेटा जानते हैं अधिकतम ऊंचाई तक u² अपॉन 2g सूत्र होता है बेटा। क्या होता है? u² अपॉन 2g। इसको हम 1/2 और क्या लिख सकते हैं? u² अपॉन g। अब 1/2 u² अपॉन g की वैल्यू कितनी है बेटा? 100। कितने बार कट गया ये? 50। आंसर कितना आ गया बेटा? 50 मीटर। कौन सा विकल्प सही हो गया? ये बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है सभी के? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो भी बताएं, मैं अगले वीडियो में उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये तो ओरली हो जाएगा बेटा। जैसा कि परिभाषा के द्वारा मैंने बताया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है बेटा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये जो मिलेगा पूरे का पूरा वो एक सदिश होगा बेटा। क्या होगा? वो एक सदिश होगा। और मिलने वाला सदिश जो होगा वो इसके और इसके दोनों के लंबवत होगा। जो मिलने वाला सदिश होगा वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा। तो कौन सा सही हो गया बेटा? ये सी ऑप्शन इसमें सही हो गया है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है बेटा? क्वेश्चन नंबर आता है 4। किसी कण को
3i प्लस 4j प्लस 5k न्यूटन बल लगाकर, न्यूटन बल तो F बराबर कितना दे रखा है इसने, 3i प्लस 4j प्लस 5k न्यूटन का बल लगा दिया। कितना विस्थापन कर रहा है बेटा, तो वेक्टर S बराबर आएगा यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, इतने मीटर विस्थापित किया गया है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, कार्य। तो कार्य मैंने कई बार बताया, कल भी इस टाइप का वह विकल्प ही हुआ था। कार्य अदिश राशि है, F डॉट S आएगा, F का मान 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट S कितना है बेटा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है ना। देखो बेटा दोनों तरफ होने चाहिए, i इधर है, i इधर भी है, 3 दूनी 6, दोनों तरफ होना चाहिए। j इधर भी है, j इधर भी है, चिन्ह लगेगा प्लस, प्लस 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 आया, 4 12, k इधर भी है, k इधर भी है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस 5 20, कितना हो गया बेटा, 12 और 6 18 और 20 38 जूल बेटा हो गया। आंसर देखो 38 जूल आ रहा है कहीं, ये वाला आंसर बेटा हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़िया सवाल हैं, अच्छे सवाल समझ में आ रहे होंगे सभी के। 5वां सवाल देखिए बेटा, ये कह रहा है एक वेक्टर p, हम लिख लेते हैं वेक्टर p, 3k दे रखा है, दूसरा वेक्टर q, चलो भाई q को भी लिख लेते हैं, जो दे रखा है 2j, वेक्टर गुणन इतना q, इसका हमें वेक्टर गुणन बताना है। तो वेक्टर गुणन बताना है तो ध्यान रखना पहले k है फिर j है, तो अगर इस हिसाब से निकालें तो पहले k आएगा और क्रॉस j आएगा। मैं ट्रिक बताता हूँ, i j और k ऐसे बेटा होता है, i से j चलते हैं, j से k और k से i चलते हैं। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, k से j, तो उल्टा जा रहा है, तो चिन्ह तो 100% माइनस तो लग ही जाएगा, और लेकिन क्या आ जाएगा साथ में i, कोई लंबवत होते हैं बेटा। तो b मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास नहीं ली है उनके लिए, i क्रॉस j, i क्रॉस j हमेशा k के बराबर होगा, j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या किसके बराबर होगा बेटा, i के बराबर होगा, और k क्रॉस i ये बेटा होगा j के बराबर। ध्यान रखना i क्रॉस j, के जो बचा हुआ है, j क्रॉस के i के बराबर और k क्रॉस i j के बराबर। अगर इनका ऑर्डर चेंज होता है, जैसे पहले हम i लिखेंगे और फिर अगर k लिख दिया तो यहाँ पर आएगा बेटा माइनस j, कितना आएगा माइनस j। अब इसका ऑर्डर देखना बेटा, कायदे में होता क्या है, j क्रॉस k होता है तब i होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज क्या लग गया, माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आंसर हो गया बेटा, माइनस का 6i। तो ये बेटा आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। चलिए मैं इसको फिर एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और रिलीफ मिल जाए। ऑर्डर बेटा होता है i j और k, ये ट्रिक है बेटा, i से j की तरफ, j से k की तरफ, k से इसकी तरफ। जी आएगा बेटा i क्रॉस j बराबर j क्रॉस k बराबर और k क्रॉस i बराबर। अब i क्रॉस j किसके बराबर हो गया, k के, लंबवत होता है हमेशा। j क्रॉस k किसके बराबर हो गया बेटा, i के, क्योंकि जो बचा हुआ लंबवत वही होगा। k क्रॉस i किसके बराबर है बेटा, j के। ये बेटा अगर इनके ऑर्डर चेंज होते हैं, जैसे हमने लिखा j क्रॉस i तो आएगा माइनस k, उल्टा करोगे तो माइनस चिन्ह आता है, ध्यान रखना, सदिश है इसलिए। ठीक है बेटा। अब आ जाइए बेटा सवाल नंबर 6वां, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है बेटा एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग अर्थात u वेक्टर ये दे रखा है 3i प्लस 4j, महत्तम ऊंचाई पर वेग होगा। अगर हम कोई भी प्रक्षेप गति कराएं ऐसे, तो महत्तम ऊंचाई यही तो होती है बेटा जहां से वो आना शुरू कर देता है नीचे। महत्तम ऊंचाई क्या होती है प्रक्षेप में, जिस बिंदु से वह जस्ट नीचे आना प्रारंभ कर दे वो महत्तम ऊंचाई कहलाती है। और महत्तम ऊंचाई पर वेग जो होता है वो vx कहलाता है। किसके बराबर, तो केवल x, अर्थात क्षैतिज घटक के होता है।
कौन सा घटक होता है बेटा? क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक किसको बिलोंग करता है? एक्स को। और एक्स पर कौन सा आता है बेटा? आई। तो आई का घटक कितना है यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा? महत्तम ऊंचाई पर वेग, महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना होगा बेटा? 3 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना कितना हो गया बेटा? 3 मीटर, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। जो गेंद आएगी वो क्षैतिज घटक के वजह से बेटा उसमें वेग होता है। और क्षैतिज घटक किसके अनुसार चलता है? एक्स अक्ष के अनुसार। और एक्स अक्ष का घटक कौन सा होता है? आई। तो आई का जो होगा वही हमारा बेटा क्या कहलाएगा? क्षैतिज वेग कहलाता है। इसी क्रम में हम आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन कितना है बेटा? 7वां। जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान क्षैतिज परास तय करता है उनके मान होंगे। प्रारंभिक कोणों के लिए बेटा तो ध्यान देना, ये ऐसे बनता है। जो हमने प्रक्षेप माना था वो वेग u ऐसे माना, ये कोण क्या मान लिया था? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। अर्थात इन दोनों कोणों का योग 90 आ जाए, वही दो कोण होंगे। तो इनमें देखो 40 और 30 70, 90 नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 50 30 80 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 60 30 90 ये 100% ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रक्षेप द्विविमीय गति होती है और यहाँ पर हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो कोण कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री कोण होना चाहिए। ध्यान रखना। और ये तो वैसे भी नहीं होगा बेटा, 75 आ रहा है। ये ऑप्शन हमारे सारे सही हो गए। तो देखा बेटा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसकी एक लास्ट वीडियो बची है बहुविकल्पी की, उसके साथ ही आपके सारे बहुविकल्पी इस चैप्टर के मैंने सॉल्व करा दिए। अच्छा लगे तो बताएं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है बेटा तो दीपू सर आपके हमेशा साथ हैं।